मैं इस वक्त रामपुर की तहसील बिलासपुर क्षेत्र के पिपलिया जट गांव में हूं और इस गांव में जो है एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, पति पत्नी का विवाद चल रहा था जिसमें पंचों ने पंचायत निपटाई। पत्नी का विवाद निपटाने के लिए 1,80,000 रुपये पति की तरफ से दिए गए। बाद में ये बात जब पंचायत हो गई तो उसमें जो है पत्नी मुकर गई और 1,80,000 रुपये लेने के बाद भी कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल नहीं की गई, ना ही पुलिस को कोई सूचना दी गई। इसके अलावा अब बता दें आपको, पति के खिलाफ कोर्ट से जो है, क्योंकि दहेज एक्ट का मुकदमा चल रहा था, तो अब वारंट हो रहे हैं, कुर्की भी हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, जो दहेज का सामान था वो भी वापस हो चुका है। पंचायत में गांव के ग्राम प्रधान जो है उनकी तरफ से जो है पंचायत निपटाई गई और दूसरे गांव के प्रधान भी जो है उसमें शामिल हुए। बताया जा रहा है कि दूसरे गांव के जो प्रधान है उनके हाथ में वो रकम दी गई थी इस वजह से कि इस मामले को, इस पंचायत को निपटाया जाए। मेरे साथ इस समय नदीम है, प्रधान पुत्र है, इनसे ही बात करता हूँ। पंचायत क्या थी नदीम भाई, थोड़ा सा मैं जानना ये पति पत्नी का विवाद काफी समय से चलता आ रहा था। इनका बहुत दिन से कोर्ट केस भी हो रखा था। तो उसके बाद सब लोगों ने बैठ के जब बात की तो कि आपस में निपटवा दिया जाए, और रहने के लिए वो तैयार नहीं थी। तो इनका समझौता कराने के लिए जालफ नगला के प्रधान जी थे उबैद, और उधर के ही एक किसी गांव के और उनके रिश्तेदार लड़की के फूफा शायद थे, और हमारे यहाँ से मेरे पिताजी थे। पंचायत में 7-8 लोग गए हुए थे, जहाँ 1,80,000 रुपये में समझौता हुआ। वो 1,80,000 रुपये जालफ नगला के प्रधान जी उबैद भाई को दे दिए गए। उन्होंने लड़की के फूफा को दे दिए। उसमें जो ये हुआ, अगले दिन जाने के लिए कि कोर्ट में जाके एफिडेविट वगैरह लगा के मुकदमेबाजी जो है खत्म कर दी जाएगी। हाँ, बिल्कुल। बाद में लड़की वहां से गई नहीं कोर्ट और मुकर गई कि कल जाऊंगी परसों जाऊंगी। उसके बाद आज तक वो लड़की कोर्ट नहीं गई और वो पैसे लेके भी मुकर गए वो लोग। तो वारंट होने लड़का फरार है। हाँ, लड़का गांव में रहता नहीं है, घर में उसका घर टूटा पड़ा है, ऐसे ही गांव में कोई आता तो नहीं। ये तो गलत है ना, जब पैसा ले लिया तो पैसा ले लिया तो निपटाना चाहिए था, या फिर पैसा उसका वापस करना चाहिए था। तब अब जो लड़का है वो पैसे की वापस की मांग कर रहा है। पैसों की मांग भी कर रहा है। उसने कई एप्लीकेशन वगैरह भी दी है, शायद जिलाधिकारी महोदय को या कप्तान साहब को भी उसने एप्लीकेशन दी है, और उस पर पता नहीं क्या कर रहे भाई, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो देखिए किस तरीके से फ्रॉड सामने आया है, क्योंकि पंचायत पर जिस पर भरोसा किया जाता है, पंचायत में भी जो है लोग पंचायत का फैसला मानने को जो है तैयार नहीं है। अब मुकरने के बाद जो है उस लड़के के खिलाफ फिर लीगल कार्रवाई की जा रही है। कई सारे वारंट हो चुके हैं, लड़का घर से फरार है। आपको बता दें, इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से जो है वो पैसा वापस करने की मांग की गई है, साथ ही इंसाफ दिलाने की रामपुर एसपी से मांग की है। वीडियो परवेज के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरा नाम कलीम है सर। कलीम भाई, क्या विवाद है आपका, ये बताओ। विवाद ये है कि हमारे भाई की पति पत्नी में विवाद चल रहा था। कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे काफ़ी समय से, 8-9 साल हो गए। इसी बीच में लड़की वालों का मैसेज आया और प्रधान जी के बीच में बात हुई कि हमारी पंचायत करा दें और हम फैसला कर लेंगे। तो प्रधान जी ने हमारे ऊपर भी काफ़ी दबाव डाला कि भाई पंचायत कर लो और हम तुम्हारी पंचायत में बाद में नहीं बैठेंगे। वो तैयार है लड़की वाला, तो इसलिए हम पंचायत करके उसका फैसला कर दो, जो भी होगा देख लिया जाएगा। तो पंचायत में 1,80,000 रुपये तय हुए। हमने पैसे भी दे दिए 1,80,000 रुपये। किसको दिए? प्रधान जी को। मोहम्मद इस्लाम प्रधान जी गाँव के मौजूदा प्रधान हैं, उबैद भाई हैं जालफ नंगले के, और कतौले के हंगे एक नूर हसन, उनके वो सब लोग सामने थे। इनके सबके सामने पैसे दिए हम लोगों ने। और काफ़ी लोग थे, एडवोकेट साहब थे तहसील में जो बैठते हैं, राशिद एडवोकेट, वो भी गवाह है इस बात के। मगर उसके बाद जो हमारे भाई के वारंट फिर भी आ रहे हैं, पैसे लेके बैठ गए लोग, और ये पंचायती भी कुछ नहीं कह रहे हैं उनसे। अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस थाने हम गए थे, एप्लीकेशन दी, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसे दे दिया आपने? पैसे ले लिया आपसे? पैसे हमसे चले गए, पैसे लड़की वाले के हाथ में दे दिए थे पैसे। वहीं पर राशिद एडवोकेट गवाह है इस बात की, सब लोग गवाह हैं। फिर इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और हमारे भाई के खिलाफ वारंट पे वारंट आ रहे हैं। हम घर से बेघर फिर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में लिख के नहीं दिया कि हमारा समझौता हो गया? कोर्ट में नहीं हुआ कि हमने, ये प्रधान जी बोले चलो चलो हम कर लेंगे। वो प्रधान जी से हमने कहा था महिला थाने में, इसमें नीला खानम थाने में मैडम जो हैं SHO, उन्होंने हमसे कहा था कि थाने बैठ के पंचायत कर लो, यहीं पे तुम्हारा निपटारा करा देंगे। मगर इन लोगों ने माटखड़े पेट्रोल पंप पे पंचायत करी, वहाँ थाने से बचने के लिए। यहाँ पे सब लोगों ने पंचायत करी, वहाँ पे नहीं गई है। दहेज भी चला गया सब? दहेज भी सब ले गए, और जो भाई का दहेज था वो भी ले गए सब, और जो मेरा दूसरे कमरे में सामान था वो भी पुलिस ले गई है। पुलिस? अच्छा, पुलिस ने कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ना कोई रिपोर्ट लगाई है वहाँ पे। वहाँ रिपोर्ट लगाते वो बताते कोर्ट को कि इतनी रिकवरी हमने कर ली है। कोई रिपोर्ट नहीं है। वहाँ पे दिखा दिया कि हम गए थे, पुलिस ने ताला दिखा दिया कोर्ट में कि ताला लगा हुआ, हम वापिस आ गए, सामान लेके नहीं आए, और जबकि सारा सामान चला गया है।
क्या मांग है आपकी? अब मांग हमारी ये है, अब उस नाजरीन को वहाँ बुलाया जाए, उसके घर वाले आएँ और अपना बयान दें। और उसने दूसरी शादी भी कर ली है, हमारे पास सबूत है उसका, निकाह की रसीद भी है हमारे पास। दूसरी शादी उसने कर ली है। अब ये हमारा या तो ये निपटारा करे या फिर पैसा हमारा वापस करा जाए।